हेलो दोस्तों, एक बार पुनः हम लोग मिल रहे हैं एक नए पोएम के साथ, एक नए कलेवर में। और ये पोएम है माई लास्ट डचेस, जिसे रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है। रॉबर्ट ब्राउनिंग, जैसा कि आप जानते हैं, ये विक्टोरियन एज के बहुत पॉपुलर, बहुत बड़े पोइट हैं। और ये ड्रामेटिक मोनोलॉग और अपने रोबस्ट ऑप्टिमिज्म के लिए जाने जाते हैं। ये पोएम उन्होंने 1942 में लिखा। वो विक्टोरियन एज के थे और विक्टोरियन एज 1832 से 1901 तक था। रॉबर्ट ब्राउनिंग, जिन्होंने इस पोएम को ड्रामेटिक मोनोलॉग के फॉर्म में लिखा, और चूंकि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है तो इसमें एक स्पीकर है। स्पीकर ड्यूक ऑफ फरेरा स्वयं है, जो कि एक रेनेसा के टिपिकल कैरेक्टर हैं और वो इटली से हैं। और उन्होंने अपने इस पोएम में अपने डचेस के बारे में लिखा है, डचेस जो अब मर चुकी हैं। स्पीकर ड्यूक ऑफ फरेरा स्वयं है। और जब ये पोएम स्टार्ट होती है तो इस पोएम में ये दिखाने का प्रयास हुआ है कि कोई एक एम्बेसडर अपने मास्टर की डॉटर का एक शादी का प्रपोजल लेकर के आए हैं और ड्यूक ऑफ फरेरा उनको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ड्यूक ऑफ फरेरा एक लालची व्यक्ति के रूप में दिखाए गए हैं, जो इतने लालची हैं कि बहुत डाउरी लेकर के दूसरी शादी करना चाहते हैं। और उस डाउरी के चक्कर में ही वो अपने एम्बेसडर को बहुत इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। डचेस को केवल इसलिए ड्यूक ऑफ फरेरा ने मार दिया था क्योंकि वो बहुत सिंपल थी, और उनकी सिंपलिसिटी की वजह से ड्यूक बहुत ही उनसे जेलसी करते थे। ड्यूक ऑफ फरेरा चाहते थे कि वो डचेस को कंट्रोल में रखें, लेकिन ड्यूक ऑफ फरेरा की कंट्रोल में वो डचेस नहीं थी। डचेस बहुत ही सिंपल हार्टेड थी, डचेस बहुत ही अच्छी थी, और इससे वो बहुत ही जेलस हो गए और उन्होंने आदेश दिया और डचेस को मार दिया गया। ड्यूक ऑफ फरेरा बहुत इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं जब भी पोएम स्टार्ट होती है उस एम्बेसडर को, जो कि अपने मास्टर की डॉटर, और उनके मास्टर कौन है, ड्यूक ऑफ काउंट, उनकी डॉटर का प्रपोजल लेके आया। ये पोएम आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई। शुरू के जो 15 लाइन हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। दैट इज माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन अ वॉल लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव। आई कॉल दैट पीस अ वंडर। नाउ फ्रा पेंडॉल्फ्स हैंड वर्क बिजली अ डे एंड देयर शी स्टैंड्स। स्पीकर ड्यूक ऑफ फरेरा है। और ड्रामेटिक मोनोलॉग की एक खास बात होती है कि स्पीकर एक होता है, और इस केस में ड्यूक ऑफ फरेरा स्पीकर है। और एक लिसनर भी होता है, लेकिन वो लिसनर एकदम साइलेंट रहेगा, और इस केस में लिसनर है वो एम्बेसडर जो अपने मास्टर की डॉटर का शादी का प्रपोजल लेकर आया। दोनों की दोनों ड्राइंग रूम में बैठे हैं, और अचानक उस एम्बेसडर का जो अटेंशन है उस दीवार में बने एक पोर्ट्रेट की तरफ जाके रुक जाता है। ड्यूक ऑफ फरेरा एम्बेसडर के उस अटेंशन को भाप जाते हैं, और वो उनको कहते हैं कि देखिए, वो जो पेंटिंग आप देख रहे हैं वो मेरी लास्ट डचेस की पेंटिंग है। और फ्रा पेंडॉल्फ ने पूरे दिन तक काम किया, पूरे दिन तक उनको पेंट किया, और उसके बाद देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जिंदा है। Will it please you sit and look at her? I said, Fra Pendolf, by design, for never read strangers like you that pictured countenance, the depth and passion of its earnest glance. But to myself they turned, since none puts by the curtain I have drawn for you but I. ड्यूक ऑफ फरेरा ये कहने की कोशिश करते हैं उस एम्बेसडर को कि दरअसल इस पोर्ट्रेट में जो डचेस हैं उनके चीक्स पे कुछ ब्लश आई है। तो वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि मेरी जो डचेस है वो किसी अजनबी के सामने बैठती नहीं थी। लेकिन चूंकि फ्रा पेंडॉल्फ, जो कि एक काल्पनिक पेंटर है, उनको एक पोर्ट्रेट बनाना था, तो उन्होंने कुछ कहा, और उस कहने की वजह से जो डचेस है वो ब्लश्ड हुई, और उस ब्लश को उन्होंने कैप्चर कर लिया इस पोर्ट्रेट में। And seemed as they would ask me if they durst how such a glance came here. So not the first are you to turn and ask thus, sir, it was not her husband's presence only called that spot of joy into the duchess cheeks. ड्यूक ऑफ फरेरा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं उस एम्बेसडर को कि जो ब्लश आई है डचेस के चिक में वो केवल उनके हस्बैंड की प्रेजेंस की वजह से नहीं आई, लेकिन शायद ऐसा लग रहा है
कि फ्रा पेंडॉल्फ ने माहौल को हल्का करने के लिए, क्योंकि डचेस जो है बहुत ही टेंस थी, उस टेंशन को कम करने के लिए उन्होंने कुछ कहा, और उस कहने की वजह से शायद उनके चेहरे पे, उनकी चीक पे ब्लश आई, और उस ब्लश को उस पेंटर ने बहुत ही ब्यूटीफुली कैप्चर कर लिया। फ्रा पेंडॉल्फ chanced to say her mantle slap over my lady's wrist too much, or paint must never hope to reproduce the faint half flush that dies along her throat. ड्यूको फरेरा कहते हैं कि शायद फ्रा पेंडॉल्फ ने जानबूझ करके माहौल को हल्का करने के लिए ये कहा कि आपकी जो मैंटल है, आपकी जो ओढ़नी है, वो आपके रिस्ट को कुछ ज़्यादा ही ढकी हुई है। शायद ये सुन करके जो डचेस हैं वो काफ़ी शर्मा गई, और उस शर्माहट में उस जो उनकी चीक से उस पर ब्लश आ गई। Half flush that dies along her throat, such stuff was courtesy. She thought the cause enough for calling up that spot of joy. क्योंकि डचेस को इस प्रकार से कोई कहता नहीं था, कोई मजाक नहीं करता था, फ्रा पेंडॉल्फ ने शायद माहौल को हल्का करने के लिए ये कमेंट किया, और उस कमेंट की वजह से डचेस काफ़ी शर्मा गई, और शर्माने की वजह से वो जो ब्लश था उनके चीक्स पे आया, और उस मोमेंट को फ्रा पेंडॉल्फ ने अपने पोर्ट्रेट में बहुत ही खूबसूरती से कैप्चर कर लिया। She had a heart, how shall I say, too soon made glad, too easily impressed. She liked whatever she looked on, and her looks went everywhere. ड्यूको फरेरा कहते हैं एमिसरी को कि वो बहुत ही सिंपल थी, उनका जो हर्ट था वो भी बहुत सिंपल था, और वो बहुत आसानी से उनको कोई भी इम्प्रेस कर लेता था, उनको हर चीज पसंद था। Sir, it was all one, my fevers at her breast, the drooping of the daylight in the west, the bough of cherry some officious fool broke in the orchard for her, the white mule she rode with round the terrace, and all and each would draw from her alike the approving speech. ड्यूको फरेरा कहते हैं कि सर उनके लिए सब एक जैसा था, जैसे मैं उनको कोई ज्वेलरी दूं तब भी वो बहुत ही सहज भाव से, बहुत ही मुस्कुरा करके उसको एक्सेप्ट करती थी, लेकिन जितनी खूबसूरती से वो मेरी ज्वेलरी को एक्सेप्ट करती थी, लगभग उतनी ही खूबसूरती से जब सूर्य डूब रहा होता है वेस्ट में, तब भी वो उसको उतने ही एंजॉय करती थी। कोई नौकर अगर उनके लिए एक बाउ ऑफ चेरीज लाके उनको गिफ्ट करे, तब भी वो उनको उतने ही खुश हो करके थैंक यू कहती थी, या कभी वो व्हाइट म्यूल पे बैठती थी तब भी वो इतना ही खुश होती थी। कहने का मतलब ये है कि ड्यूको फरेरा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ों में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाती थी, सबसे बड़ी समस्या उनकी यही थी, उनकी जो सिंप्लिसिटी थी, शायद उसी वजह से वो मार दी गई ड्यूक ऑफ फरेरा के आदेश पे। She thanked men good, but thanked somehow, I know not how, as if she ranked my gift of 900-year-old name with anybody's gift, who stooped to blame this sort of trifling. कहते कहते अपनी लास्ट डचेस की बातें ड्यूको फरेरा अचानक बहुत ही उग्र हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरी डचेस को ये समझना चाहिए, अगर उन्हें किसी को थैंक यू कहना है तो थैंक यू कहें, अपने तरीके से कहें, मैं उन्हें क्यों बताऊं कि वो कौन सा तरीका है। लेकिन उनको हर समय हर पल इस चीज को याद रखना चाहिए कि वो उन्होंने अगर मुझसे शादी की है तो मैं एक आम व्यक्ति नहीं हूँ, मेरी फैमिली की हिस्ट्री 900 साल पुरानी है, और ये छोटी छोटी ट्रिफलिंग मैं उनको क्यों कहूँ, मैं उनको क्यों कहूँ कि यहाँ पर आपने गलत किया, मैं उनको ये क्यों कहूँ कि वहां पर आपने एक्सीड किया। Even had you skill in speech which I have not, to make your will quite clear to such an one, and say just this or that in you disgust me, here you miss or there exceeds the mark, and if she let herself be listened so, nor plainly set her wits to yours, forsooth and make excuse, even then would be some stopping, and I chose never to stop. ड्यूको फरेरा कहते हैं कि ये मेरी आदत नहीं कि मैं उनको हर जगह टोकूं कि यहाँ पर आपने एक्सीड किया, वहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपका ये जो व्यवहार है वो डिसगस्टिंग है, या आपको वैसा नहीं करना चाहिए था। ये मेरी आदत नहीं, ड्यूको फरेरा कहते हैं कि ये मेरी आदत नहीं जीने की,
ये मेरा काम नहीं, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों टोकूं, मैं क्यों उनको समझाऊं कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओ सर, शी स्माइल्ड नो डाउट whenever I passed her, but who passed without much the same smile? ड्यूको फरेरा कहते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि जब भी मैं उनके बगल से गुजरता था, जब भी मैं उनके आसपास रहता था, तो वो एक प्लेजेंट स्माइल पास करती थी। लेकिन समस्या ये थी कि मैं ही नहीं, कोई भी उनके पास से गुजरता था, वो लगभग उसी प्रकार की स्माइल सबको देती थी। इससे मुझे बहुत तकलीफ होती थी कि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाती थी, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाती थी कि किसको ज़्यादा सम्मान देना है और किसको कम सम्मान देता है। This grew, I gave commands, then all smiles stopped together. ड्यूको फरेरा कहते हैं कि इसकी वजह से मुझे काफ़ी तकलीफ हुई, इस वजह से मेरी नाराज़गी बढ़ गई और फिर मैंने आदेश दिया और उसके बाद सारी स्माइल्स समाप्त हो गई, अर्थात डचेस को मार दिया गया। देयर शी स्टैंड्स एज इफ अलाइव, और देखिए अब वो यहाँ खड़ी है पोर्ट्रेट के रूप में और ऐसा लग रहा है जैसे ये जीवित है। Will it please you rise? We will meet the company below then, I repeat. ड्यूको फरेरा कहते हैं एमएससी को कि सर क्या आप उठेंगे, थोड़ा हम लोग नीचे चलें, एक दूसरे लोग भी आए हैं शादी का प्रपोजल लेके। और फिर कहते हैं आई रिपीट द काउंट योर मास्टर्स नोन म्यूनिफिसेंस इज एम्पल वारंट दैट नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइंड फॉर डाउरी विल बी डिसअलाउड। कहते हैं कि मैंने आपके मालिक के विशाल हृदयता के बारे में सुना है और मुझे विश्वास है कि वो अपनी बेटी को जिस घर में विदा कर रहे हैं, निश्चित रूप से जो भी मेरी जस्ट डिमांड होगी डाउरी की, उसको वो डिसअलाउ नहीं करेंगे। दो ही स्वेयर डॉटर सेल्फ एज आई अवाउड एट स्टार्टिंग इज माई ऑब्जेक्ट, वो मुझे कुछ नहीं देंगे, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, मेरे पास तो मेरे परिवार का 900 साल का पुराना नाम है, रुतबा है, वो जो कुछ भी देंगे अपनी बेटी को देंगे। ने वी विल गो टुगेदर डाउन सर, चलिए सर हम लोग नीचे चलते हैं, क्योंकि नीचे शादी का प्रपोजल लेकर के एक और पार्टी आई हुई है। नोटिस नेपच्यून दो टेमिंग अ हॉर्स, सी हॉर्स थॉट अ रेयरिटी विच क्लॉज ऑफ इंसबर्ग कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी। और नीचे जाते समय अचानक उन्होंने एमएसरी को इशारा करते हुए ये दिखाया कि सर देखिए, ये एक सी हॉर्स है नेपच्यून, जिसको क्लॉज ऑफ इंसबर्ग ने मेरे लिए मेरे विशेष आग्रह पर मुझे बना कर दिया। अर्थात मेरे परिवार में, मेरे घर में कोई भी चीज़ साधारण नहीं है, हर चीज़ रेयर है, हर चीज़ डिस्टिंग्विश्ड है, अर्थात मेरी फैमिली बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड है। आप एक आम व्यक्ति के यहाँ अपने मास्टर की डॉटर का प्रपोजल लेकर नहीं आए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।